इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस के अंदर सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सीएसएस मॉड्यूल्स क्या हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूट्यूब पर आना है और आपको सर्च कर लेना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सीएसएस मॉड्यूल्स अनुराग से, आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये रिएक्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था सीएसएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं। 13 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते हैं तो हो सकता है आपको तब भी समझ में आ जाए, लेकिन आप अगर एकदम स्क्रैच से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस मॉड्यूल्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप ऐसा नेस्ट करके स्टाइल्स नहीं लिखना चाहते हैं, आपको नहीं मजा आ रहा है, आप बस बाहर ही लिखना चाहते हैं, आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं, तो ये करने से क्या होता है हमें पता है। अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो हमारे सभी पेजेस पर ये वाली स्टाइल अप्लाई होगी जहां जहां टाइटल क्लास मैच करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, होम पेज से मैं ये वाली फाइल हटा देता हूँ ताकि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर ना अप्लाई हो, वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, होम पेज के ऊपर वो रंग-बिरंगा कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी केवल टाइटल वाली जो क्लास है वो अप्लाई हो रही है हमारे होम के ऊपर भी। और ये हम कैसे समझ सकते हैं ये अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये कर्सिव स्टाइल है, मतलब नॉर्मल स्टाइल जो होती है वो इस तरह से रहती है। हमारा जो टाइटल है इस तरह से है, लेकिन एक बार हम इस पेज के ऊपर गए तो यहाँ पर ये टाइटल मतलब अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये सीएसएस लोड हुआ। अब हम होम के ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी हमने टाइटल क्लास दी है तो यहाँ पे भी अप्लाई होने लगेगा। अगर अबाउट के ऊपर भी हम टाइटल क्लास दे देंगे अबाउट के ऊपर, तो यहाँ भी अप्लाई होने लगेगा। चलो अबाउट के ऊपर भी हम दे देते हैं, यहाँ पर मैं अबाउट के ऊपर भी क्लास टाइटल दे देता हूँ, क्लास नेम टाइटल, ये दे दिया है, तो अबाउट के ऊपर भी अप्लाई होने लगा। लेकिन आप चाहते हैं कि केवल और केवल ब्लॉग पेज के ऊपर, ये तो हमारा ब्लॉग्स का पेज है, चलो इसके ऊपर भी दे देते हैं ब्लॉग्स का इंडिविजुअल मेन पेज, यहाँ पर भी हम क्लास नेम टाइटल ये सेट कर देते हैं। ये हमारा ब्लॉग्स का मतलब मेन ब्लॉग्स का पेज है। और अगर आप केवल चाहते हैं कि केवल ये हमारा स्टाइल यहीं पर अप्लाई हो, बाकी सब पे आप कुछ अलग स्टाइल देना चाहते हैं, हर एक पेज का अलग-अलग कुछ टाइटल होगा, उसका अलग स्टाइल होगा, तो आप वैसा अगर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए सीएसएस मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम सीएसएस मॉड्यूल्स यूज़ कर लेंगे तो हमें इसको नेस्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पैरेंट के ऊपर क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं हम, यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी हमारा फाइल का नाम है, उसके अंदर हम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ऐसा बस ब्लॉग आईडी डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, इस क्लास का नाम ऐसे कर देना है, मतलब क्लास का नहीं, हमारे सीएसएस फाइल का नाम ऐसे चेंज करके कर देना है। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लॉग आईडी के अंदर भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट चेंज करना होगा क्योंकि ये अब ये मैच नहीं कर रहा है, ये मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है। तो हम यहाँ पे ब्लॉग मॉड्यूल, अब देखो मॉड्यूल का ये सजेशन देता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो डॉट स्लैश हम करेंगे तो मॉड्यूल का ये सजेशन देता है, जो नॉर्मल सीएसएस था उसका सजेशन नहीं देता था ये। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर हम सिंगल ब्लॉज बोल रहा हूँ मैं, अगर हम सिंगल ब्लॉग पेज के ऊपर आते हैं तो अब तो ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है। हमने तो बोला था कि ये केवल इस पे अप्लाई होगा, अब तो किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंगल ब्लॉग के ऊपर भी नहीं अप्लाई हो रहा है। ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इसको इस तरह से इंपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ये क्लासेस वर्क नहीं करेंगी। अगर हम कोई वैसा मान लो बॉडी का कुछ हम स्टाइल दिए होते, यहाँ पर मैंने बॉडी दिया होता, बॉडी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सेट कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये कैरेट ब्लू ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब जब भी हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा। यहाँ पे अगर हम आके देखेंगे तो ये देखो ये अप्लाई हो रहा है, ये जो भी हमने कलर दिया है कैरेट ब्लू है, ये हल्का ग्रीन जैसा है, ब्लू नहीं है एक्चुअल में, ग्रीन जैसा मुझे लग रहा है ज़्यादातर, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये क्लास सेलेक्टर क्यों नहीं वर्क कर रहा है? अगर हम यहाँ पे डिबगर के अंदर इधर हम ओपन करें तो ये हमारी मॉड्यूल सीएसएस फाइल है, यहाँ पर तो ये सीएसएस फाइल लोड हो रही है, ये टाइटल वाला ये क्यों नहीं लोड हो रहा है? एक्चुअल में ये हमारी सीएसएस फाइल नहीं है, बिहाइंड द सीन्स ये सीएसएस फाइल कन्वर्ट होके दूसरे फॉर्मेट में हो जाती है, ये सोर्स मैप के कारण यहाँ पर आ रहा है। अगर हम एक्चुअल सीएसएस फाइल देखेंगे तो हमें सोर्स मैप को डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम
ये सेटिंग डेव टूल्स के सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर CSS सोर्स मैप्स इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पर JS सोर्स मैप्स भी होता है, जावास्क्रिप्ट का सोर्स मैप, उसको नहीं ऑफ करना है। CSS सोर्स मैप्स इसको अनचेक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे हम, तो ये देखो जो हमारी एक्चुअल CSS फाइल है वो ये है, ऐप ग्लोबल्स ये करके है, ये वाली है, ऐप ब्लॉग्स, और ये CSS फाइल है। यहाँ से बॉडी का स्टाइल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो टाइटल था वो चेंज होके ऐसा हो गया है। ये तो बड़ा अजीब सा टाइटल हो गया। अगर हम ये वाली क्लास यूज़ करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पर आ जाता हूँ और टाइटल की जगह पर ये क्लास यूज़ करता हूँ, तो देखो अप्लाई हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक क्लास हम कैसे देंगे यहाँ पे, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें एक्चुअल में इस चीज़ को ऑफ नहीं करना है। मतलब ऑफ करें या ऑन करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेनली डिबगिंग के काम आता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ सोर्स मैप्स को। और हम क्या करेंगे, इसको कैसे यूज़ करना है एक्चुअल में। अगर आपने CSS मॉड्यूल्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कैसे यूज़ करना है। हमें इस तरह से इम्पोर्ट ही नहीं करना है इसको। हमें कैसे इम्पोर्ट करना है, हमें इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम ये करना है। अब ये स्टाइल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे हम कंसोल लॉग करके देख सकते हैं। स्टाइल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट रहेगा और हमें डेव टूल्स में दिखेगा ये स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर टाइटल की वैल्यू वही वाली क्लास है जो कि हमने देखा था सोर्स मैप के, मतलब सोर्स मैप को डिसेबल करके जो हमने देखा था ना, ये वही एग्जैक्ट क्लास है। तो हम स्टाइल्स डॉट टाइटल इस तरह से हम यहाँ पे क्लास को देते हैं, ठीक है, स्टाइल्स डॉट टाइटल इस तरह से देंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने मैनुअली कॉपी की थी वो हमें मैनुअली नहीं कॉपी करना है, स्टाइल्स डॉट टाइटल देना है और यहाँ पे सेट हो जाएगी। और बैकग्राउंड कलर में हटा देता हूँ, अभी भी ये बैकग्राउंड कलर वर्क करेगा, ठीक है। हम स्टाइल्स एज ए स्टाइल्स इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, लेकिन ये अगर हमने किसी भी एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके स्टाइल दिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वर्क करेगा। ये मेनली जो मॉड्यूल सीएसएस है ये क्लासेस के ऊपर ही काम करता है। मेनली क्या, ये क्लासेस के ऊपर ही काम करता है, ये एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है। अब इसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स डॉट टाइटल। बाकी कहीं भी टाइटल क्लास हो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको पता है इसने बिहाइंड द सीन्स उसका नाम एकदम बदल ही दिया है, एकदम नॉर्मल टाइटल रखा ही नहीं है। अगर हमें होम के लिए कुछ अलग टाइटल का स्टाइल देना है तो हम होम के लिए एक अलग होम डॉट, यहाँ पे होम डॉट CSS है ना, इसको हम होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कर देंगे। होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कर दिया और यहाँ पर हम इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम ऐसे ही करेंगे। और इधर हम क्या करेंगे, इधर अगर हमें टाइटल देना है तो हमें पहले यहाँ पे मॉड्यूल डॉट CSS के अंदर टाइटल डिफाइन करना होगा। और इस तरह से अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके कोई भी स्टाइल दे रहे हैं तो वो हर एक पेज के ऊपर अप्लाई होगा ही। ये हमने सीख लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइटल, इधर भी मैं टाइटल देता हूँ, डॉट टाइटल एग्जैक्ट नाम रहेगा लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर येलो, येलो ग्रीन, चलो ये कर देते हैं, या नॉर्मल येलो ही कर देते हैं, ठीक है। येलो ये कलर कर दिया हमने। अब यहाँ पर आके हम टाइटल को सेट कर देंगे, इधर आएंगे और यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर हम स्टाइल्स डॉट करके करते हैं, क्योंकि टाइटल नाम का कोई और वेरिएबल भी यहाँ पे हो सकता है। अगर हम कॉन्स्ट टाइटल ऐसा करके ऐसा करेंगे ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, यहाँ पर अभी एरर आएगा, देखो यहाँ पर। अच्छा ये तो दूसरा एरर आ रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, यहाँ पे हम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम आके देखें तो यहाँ पर इसने एरर नहीं दिया है, क्योंकि ये इंपोर्ट जो है ये कॉन्स्ट का यूज़ करके नहीं बनता है, ये ओवरराइट हो गया बेसिकली। तो हमारे इसके ऊपर ये हाई नाम की क्लास लग गई होगी, क्योंकि हमने टाइटल नाम का वेरिएबल यूज़ किया है नीचे ना, तो ये हाई नाम की क्लास लग गई होगी। ये बेसिकली ओवरराइट कर दिया है इसने। तो हमें इस तरह से मतलब हम कर सकते हैं, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है। ये देखो हमारा स्टाइल अब अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम यहाँ पे स्टाइल्स ऐसा करें और स्टाइल्स
डॉट टाइटल, इस तरह से हम सेट करेंगे। ठीक है, अभी ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉड्यूल सीएसएस को अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्टाइल्स होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती हैं। मेनली क्लासेस का अगर हम यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल ब्लॉक पेज के ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर ही हमने टाइटल क्लास दिया है। यहाँ पर अगर हम दोनों सीएसएस फाइल्स को कंपेयर करें, ये हमारी, यहाँ पे भी हम टाइटल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम टाइटल क्लास यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों टाइटल क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, और आपको पता है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने क्लासेस का नाम चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया है। यहाँ पे उनके नाम में होम मॉड्यूल ऐसा लिख के आ जाता है कि हाँ ये होम मॉड्यूल वाली है, फिर उसके बाद भी कुछ रैंडम सा कैरेक्टर रहता है, फिर उसके बाद टाइटल नाम का क्लास रहता है। इससे हमारी स्टाइल्स स्कोप्ड रहती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपने रिएक्ट के अंदर मॉड्यूल सीएसएस यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा, ये एकदम वही चीज़ है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।